नमस्कार, मैं हूं शिवांगी वाजपेयी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इस वक्त देखिए चर्चा एक बड़े मुद्दे पर करेंगे, जिसमें देखिए योगी आदित्यनाथ को लेकर राहुल गांधी ने एक विवादित टिप्पणी दी है। राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिस विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ अगर हिंदू धर्म समझ जाते, वो जो करते हैं वो दिखता नहीं उनकी बातों से, वो धार्मिक नेता नहीं है बल्कि एक मामूली ठग है। अब इसको लेकर देखिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही आस्था के साथ खिलवाड़ करती आ रही है। वो हमेशा भगवान राम, भगवान कृष्ण के अस्तित्व को नकारती रही है। लेकिन क्या कुछ बयानबाजियों में कहा गया है दोनों ही नेताओं की तरफ से, किस तरीके से ये राहुल गांधी का बयान अब सियासी गलियारों में हलचल मचा रहा है, धर्म अधर्म की राजनीति को कर रहा है। सबसे पहले आपको वही सुनाते हैं, सुनिए। आज जब विकास की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, आज जब आस्था का सम्मान हो रहा है, तो कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के इसको पचाना नहीं चाहती, बल्कि इसके खिलाफ साजिश रचना चाहती है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में अच्छा काम किया है। पूरे देश के अंदर अच्छा काम हुआ है। और त्रिपुरा को तो बोलना ही क्या, 5 वर्ष पहले भी मैं आया था, तब मैं देख रहा था मकान नहीं थे, आवास नहीं थे गरीबों के पास, बिजली नहीं थी, उज्ज्वला योजना के कनेक्शन नहीं मिल पा रहे थे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा था, हर घर नल की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत नहीं मिल पा रही थी, सुरक्षा का वातावरण नहीं था। लेकिन 5 साल के बाद जब मुझे त्रिपुरा में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि डबल इंजन सरकार का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्री डॉक्टर माणिक शाह के नेतृत्व में आज यहां पर इन योजनाओं का लाभ हर घर तक बिना भेदभाव के त्रिपुरा वासियों को प्राप्त हो रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुना आपने। अब इस पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाते हैं, फिर करेंगे इसी बड़े मुद्दे पर हम चर्चा। सुनिए। का जो बयान है वो निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में उन्होंने बोला है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिष्ठा, जिस पीठ के वो महंत हैं उसके प्रति लोगों की आस्था, और जिस प्रकार का मंदिर का प्रबंधन है उस प्रबंधन में सब लोगों की भूमिका, तो मुझे लगता है राहुल गांधी अज्ञानता के कारण इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और जो कांग्रेस की परिस्थिति है आज देश की राजनीति में, उन परिस्थिति को वो समझ नहीं रहे। उन्हें जनता के बीच में अपनी बात कहनी चाहिए और हमारे धार्मिक आस्थाओं से जुड़े विषय और हमारे मठ मंदिरों के प्रति, या जो कांग्रेस पार्टी भगवान राम के अस्तित्व को नकारती रही, उसे हमारे धार्मिक विषयों पर बोलने का अधिकार नहीं है। के सांसद महेश शर्मा जी ने भगवान राम को मूर्ख बताया। उनकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं उन्होंने भगवान राम के जन्म पर सवाल खड़े किए। उनके कैबिनेट के मंत्री हैं जिन्होंने सदन में ललकारते हुए कहा, विष्की में विष्णु और रम में राम की बात कही, उसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनाने का काम किया। कई सारे ऐसे तथ्य हैं। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी संगठन के लोगों ने कहा कि जब बीफ की बात आई, इनके कई सारे मंत्रियों ने कहा, तो उसमें विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बीफ पार्टी बन के रह जा रही। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को पहले अपने घर में देखना चाहिए। जिन उनके घर के लोगों ने, जिन्होंने देवी देवताओं का, भगवान का अपमान किया, पहले उनके ऊपर सवाल खड़े करने चाहिए। राहुल गांधी जी तो एक तपस्वी हैं। उन्होंने जिस तरह से कन्याकुमारी से कश्मीर तक की तपस्या की है, यात्रा की है, देश को समझा है, देश को देखा है, उनके विरुद्ध बोलने वाले, उन पर सवाल खड़े करने वालों को दंड निश्चित रूप से ईश्वर देंगे। तो राम का नाम और सियासत बेलगाम है। इस वक्त देखिए यूपी में धर्म और अधर्म की राजनीति की जा रही है। ऐसे में यहां पर राहुल गांधी का बयान जो है वो लगातार देखिए सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में तमाम बीजेपी के बड़े चेहरे, बड़े लीडर जो हैं वो इसको लेकर निशाना साध रहे हैं और इसी के साथ राहुल गांधी के बयान को कह रहे हैं लेकर कि माफी मांगे। हमारे साथ कांग्रेस से चंद्रेश कुमार सिंह भी जुड़ चुके हैं। इस चर्चा को शुरू करेंगे। चंद्रेश जी के पास सीधे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चंद्रेश कुमार जी आज की इस डिबेट में। लेकिन सवाल ये
क्या धर्म और अधर्म की कहानी लिखी जा रही उत्तर प्रदेश में, और राहुल गांधी और कांग्रेस के पास क्या कोई और मुद्दा नहीं है जो बार बार धर्म को लेकर सियासत तेज करने की कोशिश हो जाती है और सीएम योगी आदित्यनाथ को अधर्मी कह देना, उन्हें ठग कह देना, क्या बस इतनी ही बातें बची हैं कांग्रेस के पास? यूपी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के राहुल जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए जिन भी शब्दों का इस्तेमाल किया वो सत्य है, और मैं राहुल जी का समर्थन करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत के रूप में उनका जो आचरण है वो कालनेमी की तरह है। वो भगवा वस्त्र पहन लेते हैं, और भगवा वस्त्र पहनने मात्र से ही किसी को संत नहीं कहा जा सकता। संत का एक आचरण होता है, एक व्यवहार होता है, उसका एक जीवन पद्धति होता है, उसका जीवन अपने आप में आम लोगों के लिए दर्शन होता है। योगी आदित्यनाथ जी का जीवन चरित्र देखिए, चुनावी भाषणों में उनके उद्बोधन को देखिए, आप पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ जी ऐसी कोई बात नहीं करते हैं जिससे समाज में समरसता और प्रेम का भाव संचालित। ठीक है, यानी कि आप राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। एक साधक की छवि भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ चलती है। उत्तर प्रदेश के दूसरी बार चुने गए मुख्यमंत्री हैं, एक बार पहले भी सीएम रह चुके, उसके बाद ऐसे बयान, और आप कह रहे हैं कि आप समर्थन करते हैं। बयानबाजी में तो राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। मैंने देखा कि एक पत्रकार फोटो शूट कर रहा था, और फोटो शूट के दौरान उसके साथ योगी आदित्यनाथ जी ने गाली गलौज किया। उत्तर प्रदेश में दलित पीड़िता को कूड़े के ढेर पे क्या गाली गलौज कर दिया? क्या गाली गलौज कर दिया चंद्रेश जी? क्या गाली गलौज कर दिया, जरा बताएंगे आप? मैं वही तो बताने जा रहा हूं। क्या गाली गलौज कर दिया उन्होंने, कब कर दिया, कब का वाक्य है ये? मैं वही तो बात कह। हाँ, वाक्य बताइए कब का है ये? आप अगर बात रख रहे तो पूरी रखिए। चंद्रेश जी, आपको आवाज आ रही है? बलात्कार करता है योगी आदित्यनाथ जी, एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में दलित पीड़िता को कूड़े के ढेर पे रखकर जला दिया जाता है, वो एक ट्वीट तक नहीं करते हैं। और चुनावी जनसभाओं में पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, उनके पिता के लिए अपमान शब्द का प्रयोग करते हैं। ये कौन भाषा की मर्यादा है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। संजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके। चंद्रेश जी, संजय जी एक मिनट रुकिए, पहले बात कंप्लीट कर लें चंद्रेश जी, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के चुनावी जनसभाओं की लिस्ट निकाल ली जाए, उनकी ठीक है, चलिए हिट लिस्ट आप निकालिए, लेकिन मैंने जो सवाल किया आपने उसका जवाब मुझे नहीं दिया। आपने बोला गाली गलौज करते हैं, कई बार मंचों से ऐसे मीडिया कर्मियों को बोला, पूरा वाक्य बताइए। मैं संजय चौधरी जी के पास चलती हूँ, आपको रोकूंगी मैं चंद्रेश जी। संजय चौधरी जी, आप पर आरोप देखिए अभी भी लग रहे हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि सामान्य से ठगे, आप साधु संत नहीं है, भगवा पन्ने से कोई साधु संत नहीं हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अधर्म का राज है। देखिए, राहुल गांधी जी का वक्तव्य निश्चित रूप से इस देश की वंशवादी राजनीति के बनाम देश की संस्कृतिवादी राजनीति का परिणाम है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनकी पुश्तैनी राजनीति को, राहुल गांधी जी को यहां से हराकर समाप्त कर दिया है। मुझको लगता है कि राहुल जी का इस प्रकार का हताशा भरा जो वक्तव्य है, वो ये दिखाता है कि देश की संस्कृति से, देश की परंपराओं से राहुल गांधी कांग्रेस का जिस प्रकार से, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे वो गोरक्षक के ऊपर हमला हो, चाहे उन पर गोलियां चलाना हो, चाहे वो देश की राम की संस्कृति के विरोध में हो, राहुल जी अब उत्तर प्रदेश से नकार दिए गए हैं। इस प्रकार इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जिसे प्यार करती है, ऐसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ वो संस्थागत रूप से प्रहार करते हैं। मेरा निवेदन है राहुल जी से कि यात्रा के बाद आप में परिपक्वता आनी चाहिए, और अगर उन्होंने हमला करना है तो राजनीति के आधार पर हमला करें, वे मुख्यमंत्री पर हमला करें, वे राजनीतिक लड़ाई लड़ें, लेकिन गोरक्ष पीठ जैसी एक ऐसी पीठ जिसको हिंदू समाज ने स्वीकारा है, अपना सम्मान दिया है, और हिंदू समाज के लिए गोरक्ष पीठ ने नेतृत्व किया है, ऐसे पीठों पर हमला करने की कांग्रेस की राजनीति से राहुल गांधी बाज आए। क्योंकि देश रहेगा, देश की संस्कृति रहेगी, राजनीति आने जाने वाली बात है, लेकिन इस देश को मूल तत्व में संस्कृति ने जोड़ा है, और गोरक्ष पीठ इसीलिए जाने जाती है। राहुल जी से मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि राजनीतिक लड़ाई अलग है, लेकिन देश की संस्कृति की लड़ाई पे लड़ने के चंद्रेश जी, अब आपके पास आए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? प्रहार न करें।
चंद्र जी। मैं सिर्फ दो घटनाओं का उल्लेख करूंगा और ये दो घटनाएं बता देंगे कि योगी आदित्यनाथ जी न तो वास्तविकता में संत हैं और ना ही संत परंपरा से उनका कोई लेना नहीं, देना संत है। का वो मैं सुन संत लीजिए, के सुन लिए लीजिए, आप सर्टिफिकेट देने वाले जी कौन के है? सुनिए, और हमें मैं कांग्रेस का सर्टिफिकेट दूंगा, भी नहीं एक चाहिए। नागरिक की अरे हैसियत से मैं संतों के सर्टिफिकेट प्रति जो दूंगा हमला और करने वाले आपको लोग हैं, सर्टिफिकेट संतों लेना का पड़ेगा। अपमान करने वाले उत्तर लोग प्रदेश हैं। में, अरे उत्तर प्रदेश में, अरे सुन पीठाधीश्वर लीजिए, को आपकी उत्तर सरकार ने प्रदेश सबसे में बड़े चिन्मयानंद शंकराचार्य के को ऊपर दिवाली बलात्कार की का रात में आरोप ही लगता गिरफ्तार है किया था मेरे और भाई। पीड़िता को ऐसे न्याय संतों देने का के अपमान बजाय करने वो वाले लोग चिन्मयानंद मुझे पर नहीं से लगता कि आरोप देश की वापस ले संस्कृति लेते से कहीं जुड़ चुके हैं। जिससे पता चलता है कि ना तो वो संत है ना संत परंपरा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी कैथोलिक आरक्षण चर्च का के घोटाला बारिशों होता से है और भारत की कोर्ट भी मानता है संस्कृति कि को कोई घोटाला हुआ, सर्टिफिकेट सरकार नहीं भी मानती है चाहिए। घोटाला हुआ। हमें और योगी कैथोलिक आदित्यनाथ जी चर्च के उत्तर प्रदेश के बारिशों से मुख्यमंत्री कोई रहते भी हुए सम्मान नहीं 69,000 चाहिए। शिक्षक आप भर्ती कौन में होते घोटाले हैं? किए, संत कौन घोटाले होगा? किए और ऐसा कैथोलिक व्यक्ति चर्च जो का वारिस भगवा बताएगा वस्त्र कि संत पहनकर कौन होंगे? सरकार में ठीक है, घोटाला करता है। ठीक है संजय चौधरी जी, मैं आपको रोक रही हूँ। चंद्र जी, मैं आपके पास सवाल लेकर आ रही हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर अब साधु संतों में भी गुस्सा। आप संत की बात, अगर संत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, तो साधु संत कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे वरना एक कड़ा विरोध उनको देखना पड़ेगा। अगर राहुल गांधी माफी नहीं मांगते, गुस्सा संत समाज में भी आ गया इसकी वजह से। अब राहुल गांधी जी बिल्कुल माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कोई गलत बात नहीं किया है, कोई गलत बयानी नहीं किया है। योगी आदित्यनाथ जी के व्यक्तित्व का जो मूल्यांकन उन्होंने किया है, जो उनका व्यक्तित्व हमें दिखाई दिया है, उस व्यक्तित्व के आधार पर उन्होंने स्पष्ट किया है कि योगी आदित्यनाथ जी भगवा वस्त्र पहनते जरूर हैं, एक साधु के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को छलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो संत नहीं है। वो संत वैसे ही है जैसे कालनेमी संत था कि जो जिसके मन में राम और बगल में छुरी थी, उसी प्रकार से इनके मन में राम और बगल में छुरी है। यदि ये संत होते तो चिन्मयानंद पर के मुकदमे वापस नहीं लेते, ये संत होते तो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला नहीं होता, ये संत होते तो उत्तर प्रदेश में आप भगवा रंग को लेकर तो तमाम विवाद हो जाते हैं। हाल ही में कितना बड़ा विवाद हुआ। अब भगवा रंग कोई पहनने से कोई संत नहीं होता, आपने एक बार फिर से कह दिया और राहुल गांधी का पूरा समर्थन कर रहे हैं। फिर अगर बाद में बात और तूल पकड़े तो आप कहते थे कि बयान को गलत तरीके से दिखाया गया है। ऐसा तो नहीं कहेंगे आप बाद में कि काट पीट के दिखा दिया गया बयान को, हमारा मतलब ये नहीं था, हमारा मतलब तो ये था। ऐसा तो कुछ नहीं आएगा बाद में यहाँ पर आपकी तरफ से कोई भी बयान। चंद्रेश जी, राहुल गांधी जी ने न तो भगवा पर कमेंट किए हैं, न तो हिंदू धर्म पर कमेंट किए हैं, न तो भारत की संस्कृति पर, मूल्य पर, परंपरा पर कमेंट किए हैं। उनका कमेंट सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी के व्यक्तित्व पर है। और यह जो आचरण योगी आदित्यनाथ जी का हमें दिखाई दिया है। और इससे पहले 2014 का एक बयान आपको याद दिला दूं चंद्र जी, कहते हैं मंदिर जाने वाले महिलाओं के साथ उनके साथ छेड़खानी करते हैं। ये कैसा बयान था? देखिए तो ये पहली बार ऐसा बयान नहीं है। एक तरफ आप सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आप हिंदुत्व को आप नहीं समझते, आप नहीं समझते धर्म। मैडम जब भी हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इस बात से हम बिल्कुल नकार नहीं सकते कि पब्लिक प्लेस पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है, चाहे वो ट्रेन हो या बस हो या मंदिर हो या मस्जिद हो। मैंने जिक्र किया मंदिर जाने वाले लोग, मंदिर जाने वाले लोग महिलाओं को छेड़ते हैं, ऐसा बयान भी दे चुके राहुल गांधी। ये कैसे देखेंगे आप इसको डिफेंड कर रहे हैं तो इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? बिल्कुल बयान उन्होंने नहीं दिया। चलिए ठीक है, आप उठा के देखिएगा, शायद आपको याद है, पूरी प्रिपरेशन के साथ आए कीजिए। आपके पास आ रही हूं मैं, अब आपके पास आ रही संजय जी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि खुद यहां पर राहुल गांधी को कुछ समझ में आता नहीं, सम्मान हो रहा है आस्था का, कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। आपको क्या लगता है कांग्रेस क्यों जानबूझ के एक बार फिर से धर्म अधर्म की बात यहां पर करने लग गई है? देखिए, कांग्रेस हमेशा से इस देश की संस्कृति से और हिंदुत्व से नफरत करती है। क्यों करती है, मैं आपको इसके उदाहरण बताता हूं। जब देश स्वतंत्र हुआ और सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए देश के राष्ट्रपति जाने वाले थे, तो नेहरू जी ने पत्र लिखकर सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन करने के लिए राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति जो थे उनको मना किया। यानी कि कांग्रेस की नीति है कि ऐसे संस्थागत, ऐसी संस्कृति के जिसमें संस्कृति बढ़ रही हो वहां मर जाए। नई दिल्ली में हमने देखा कि गौ हत्या पर प्रतिबंध के लिए जब साधु संत नई दिल्ली में उतरे तो उनके खिलाफ कांग्रेस ने गोलियां चलवाई। हमने देखा है कि राम जन्मभूमि के प्रश्न पर कांग्रेस की नीति हमेशा राम के विरोध में रही है। हमने देखा है कि प्रणब मुखर्जी अपनी पुस्तक में कहते हैं कि कांचीकाम पीठाधीश्वर की गिरफ्तारी अगर दिवाली की रात होती है तो ये ठीक नहीं है, और कांग्रेस के लोग उसका विरोध करते हैं।
और अंतिम बात, 2014 के चुनाव के हारने के बाद एक कांग्रेस ने कमेटी बनाई। ए.के. एंटोनी का निष्कर्ष था कि कांग्रेस अब देश के हिंदुत्व की विरोधी हो गई है। ये ए.के. एंटोनी की रिपोर्ट है कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के नेताओं की। तो कांग्रेस ये एकदम निश्चित है कि राम की, देश की संस्कृति की, सनातन परंपराओं के विरोधी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के अभिलेख कह रहे हैं। तो ऐसी पार्टी के अब कैथोलिक चर्च के प्रतिनिधि राहुल गांधी नेता हो गए हैं, तो वो राम की और सनातन भगवा पहने कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ इसी प्रकार के आरोप लगाते हैं। ठीक है चंद्रेश जी, जवाब दीजिए। जो यहाँ पर संजय चौधरी जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 29-30 को आप देखिए, माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है। और यदि कोई भी राजनेता माइनॉरिटी के अधिकारों को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है तो उसे आप हिंदू विरोधी नहीं कह सकते। और यदि ऐसा है तो फिर संविधान नहीं हिंदू विरोधी है, और संविधान से आप आर्टिकल 29 को निकाल के कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट को निकाल ये बात तो आपको एंटोनी को समझानी चाहिए। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिए। दूसरी बात इन्होंने गाय का नाम लिया, दूसरी बात इन्होंने गाय का नाम, सुनिए सर, सुनिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस की इन नेताओं को अगर कांग्रेस के प्रवक्ता समझाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने तो कांग्रेस के उदाहरण ही कांग्रेस के नेतृत्व और आए दिन हाईवे पर गायों का एक्सीडेंट कौन है? आप हैं। और आप कह रहे हैं कि आप गाय की बात कर रहे हैं, और दूसरी बात आपने कहा कांग्रेस का हिंदू विरोधी या हिंदू समर्थक होने का। आप भारत का संविधान पढ़िए सर, आप भारत के संवैधानिक संस्थाओं का लोगो पढ़िए, स्लोगन पढ़िए। भारत के हर संवैधानिक संस्था का स्लोगन भारत के प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों से लिया गया है, भारत के प्राचीन संस्कृत के ग्रंथ से लिया गया है। यह बताता है भारत के हर संवैधानिक संस्था का स्लोगन भारत के प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों से लिया गया है। तब आपकी सरकार नहीं थी। इसका अभिप्राय है कि भारत की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का इकलौती ध्वजवाहक कोई है तो वह है कांग्रेस पार्टी। आपको मैंने कहा तो राम का विरोध है, आप हैं। ठीक है चंद्रेश जी, देखिए धार्मिक ग्रंथों की बात अगर आती तो धार्मिक ग्रंथों का भी विरोध हो रहा है, ठीक है ना। तो वहां पर भी आपकी बातें जचती नहीं है कुछ। मुझे एक सवाल और है, सुनिए ना, सवाल सुनिए। अभी धार्मिक ग्रंथों पर बहुत चर्चा हो रही है, धार्मिक ग्रंथों को यहाँ पर किस तरीके से पेश किया जा रहा है वो आप भी जानते हैं। अब एक सवाल मेरा सुनिए। सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आस्था का सम्मान हो रहा है, कांग्रेस पचा नहीं पा रही, इसके खिलाफ एक साजिश है। क्या आपको नहीं लगता जब आने वाला साल, चुनावी साल, निकाय चुनाव, कांग्रेस यूपी में कहीं दिख नहीं रही है, तब एक बार फिर से धर्म अधर्म की बात कही जा रही है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह के बयानों से, एक बार फिर से धर्म अधर्म लाने से जनता का कुछ नहीं जाएगा? आपकी छवि, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसकी छवि ही धूमिल होगी, और धर्म को जो बीच में लाता है उसको जनता तो जवाब देती है। कांग्रेस पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है, कांग्रेस पार्टी मुद्दे की राजनीति करती है। सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में। ठीक है, ऐसा बयान क्यों राहुल गांधी दे रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? अरे आप विकास की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप महंगाई की बात करो, आप ये बातें करो ना। सीएम योगी आदित्यनाथ को धर्मी बताना, बीजेपी यूपी में अधर्म कर रही है, भगवा पहनने से कोई संत नहीं होता, ये सब फिर क्या है? कहाँ है बेरोजगारी का मुद्दा? कहाँ है यहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा? मैं वही बात मैं बता रहा हूँ। मैं पेशे से यदि शिक्षक हूं और मेरे जीवन में मैं कोई ऐसा कृत्य करता हूं जिससे शिक्षक के इथिक्स के, प्रोफेशनल इथिक्स के लिए ठीक नहीं है, तो लोग मुझे कह सकते हैं कि शिक्षक के नाम पर कलंक है। केवल पढ़ाने से कोई शिक्षक नहीं होता, शिक्षक का एक इथिक्स है। तो यदि आप संत हैं, साधु हैं, पीठाधीश्वर हैं, मठाधीश हैं, तो आपका भी एक इथिक्स है, और यदि उस इथिक्स का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो उस आधार पर हम आपको क्या करना चाहिए, चाहे आपके अनुयायी जो कहें। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए योगी आदित्यनाथ को? योगी आदित्यनाथ जी को स्वमूल्यांकन करना चाहिए। क्या करना चाहिए भारत के? मैं बता रहा हूँ, उनको स्वमूल्यांकन करते हुए, आचरण में सुधार करते हुए, हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश में एकता, बंधुत्व और भाईचारे के भाव को आगे बढ़ाते हुए कार्य करना चाहिए। और दूसरी बात मैडम मैं बताना चाह रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, योगी आदित्यनाथ जी का जो व्यक्तित्व है, मैं कह तो रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के थाने में एक बलात्कार पीड़िता का बलात्कार थानेदार करता है और योगी जी एक ट्वीट नहीं करते हैं। एक पीड़िता को कूड़े के ढेर पे रखकर जलाया जाता है, मुख्यमंत्री जी मौन हो जाते हैं।
चिन्मयानंद जी के ऊपर बलात्कार के आरोप लगते हैं, सारे मुकदमे वापस ले लेते हैं योगी आदित्यनाथ जी और निर्दोषों को भयभीत करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इस बात का हम समर्थन नहीं कर सकते। एक संत इस बात का समर्थन नहीं कर सकता कि उसके ही राज्य में 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी आरक्षण का घोटाला किया जाए और मुख्यमंत्री की रजामंदी से ये हो। ये संत का तो कार्य नहीं हो सकता। ठीक है संजय जी, दूसरी कई बात सारे है, सवाल किए हैं। मैं आखिरी बात मैं 2 सेकंड में पूरा कर दूं। आपने कहा धार्मिक ग्रंथों की बात, वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा गया है कि सभी भाव विभव का मूल सत्य है, सत्य से बढ़कर कोई नहीं है और धर्म भी सत्य के अधीन है। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है विशेषतः सार्वजनिक मंच पर, तो वो न तो धर्मनिष्ठ हो सकता है न तो धार्मिक हो सकता है। गीता में कृष्ण जी ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो धर्म क्या है? तो मनुस्मृति में लिखा जाता है इति धारण है धर्म, जो धारण किया जा सके धर्म है। दया, आप मनुस्मृति को मानते हैं, आप धर्म और इन सबको मानते हैं। चलिए ये आपने अच्छा किया, आपने बता दिया कि आप मनुस्मृति को मानते हैं। कोई तो मिला मानने वाला, अभी तक तो विरोध के सुर सुने मैंने। बहुत बात नहीं, विरोध क्या बात है? ठीक है, आप जवाब ले लेते ना। मनुस्मृति के अंदर सारी बातें तो सत्य नहीं होंगी ना। वाह वाह, अपने हिसाब से मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, बस बहुत हो गया। संजय जी आपके पास आ रही हूँ, जवाब दीजिए जरा। नहीं ठीक है ना, आपको जो अच्छा लगे वो उठा लो, जो नहीं अच्छा लगे उसको फेंक दो, उसको लेकर आप राजनीति शुरू कर दो। ये दोहरा चरित्र नहीं अच्छा लगता है। संजय जी आपके पास देखिए कई सारे सवाल थे, उन्होंने शिक्षक भर्ती कर लिया, उन्होंने कहा कैसे देखिए ना विद्यार्थियों के साथ आप कृत्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको भर्तियां नहीं दे रहे, बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। सारे प्रश्नों का मैं एक एक करके जवाब देता हूं। मित्रों, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये मंत्र है, धर्म का यही मंत्र है कि जो दुष्ट हैं उनका विनाश होना चाहिए और जो अच्छे मन वाले हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अराजकों का, अडानी को दुष्ट मानते हैं कि नहीं? आतंकियों का विनाश हो रहा है मानते हैं कि नहीं? अच्छा करने वालों को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या ख्याल है? यही धर्म है। मुझे लगता है धर्म के बारे में क्या ख्याल है? समझ में आ जाएगा। बात नंबर 2, भारतीयों का काला धन की बात करने वाले बताएं कि इस देश के अंदर जब शाहबानो अपने धर्म के आधार पर सुप्रीम कोर्ट गई थी तो उस निर्णय के खिलाफ तो आपके प्रिय राजीव गांधी ही चले गए थे और अल्पसंख्यकों के पक्ष में उन्होंने निर्णय दिया था। तो धर्म के आधार पर राजनीति कौन करती है? कांग्रेस पार्टी करती है। और धर्म के आधार पर अच्छे लोगों को आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ाती है। और अगर आपको ये भी ना समझ में आए तो अवधि में उर्दू में एक शेर है कि आवाजें खलक नक्कारे खुदा, जो जनता की आवाज निकलती है वही ईश्वर का नक्कारा बजता है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से जिताकर इतिहास बदलकर जनता ने दिखाया है कि यही नक्कारे खुदा है, यही खुदा का नक्कारा है, यही ईश्वर का संदेश है जो उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जी को जनता का आपको साथ में आप दोबारा सत्ता में आए। चंद्रेश जी देखिए, आप धर्म और जाति की बात करते हैं, आप भले अधर्मी कह लें योगी आदित्यनाथ को, लेकिन यही जनता उन्हें चुनकर भी तो लाई है। जाति धर्म की आप कहते हैं बात वो कर रहे हैं, लेकिन वही जिक्र भी कर रहे हैं संजय जी भी कि जनता ने चुना तो जाति धर्म के हिसाब से कैसे बंटवारा होता है, फिर क्यों अधर्मी कहा जाए योगी आदित्यनाथ को? कहाँ आपको लगता है? मैडम हमारी संस्कृति में एक रावण नाम के व्यक्ति का उल्लेख आता है, जो पहले देवताओं का पूजा करता है, पाठ करता है, अपने अच्छे व्यक्तित्व को दिखाता है, शक्ति अर्जित करता है, फिर दैवी शक्तियों को अपने अंदर कैद कर लेता है और अन्याय और अपराध करता है। योगी आदित्यनाथ जी या भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र उसी की तरह है। चंद्रेश जी आप अपने शब्दों को इस तरीके से मत यहाँ पर रखिए जो यहाँ सुनाए ना जा सके। आप कैसे आप कंपेयर कर रहे हैं? आप रावण से कंपेयर कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, अब तो आपने हद ही पार कर दी है। नहीं चंद्रेश जी ये शब्द मत बोलिए। मैंने योगी आदित्यनाथ जी से तो तुलना ही नहीं की। आप अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलिए, और राहुल गांधी की तरह मुझे लगता है आपकी जुबान बहुत फिसलती है। चंद्रेश जी ये बताने की कोशिश की। नहीं आप इसके लिए माफी मांगिए, आप इसके लिए माफी मांगिए जो आपने रावण शब्द का इस्तेमाल किया। ये कहाँ का आपका वक्तव्य हो गया? मेरी बात नहीं मेरी बात कमी, लेकिन आप इस पर माफी मांगिए। मेरी बात सुनिए, मैंने ये कहा सुनाई जनता को, लेकिन रावण शब्द पर आपने कैसे कंपैरिजन कर दिया?
मेरी बात आपको का आपको अभिप्राय तनिक भी है शर्म नहीं आती है? कि किसी भी बिल्कुल धर्म शर्म में नहीं आती आपको, और कुछ भी किसी बोल भी देते हैं। समाज में राहुल गांधी कुछ बोलेंगे, आप कुछ सकारात्मक और बोलेंगे यहाँ पर बैठ के। नकारात्मक बहुत बहुत दोनों शुक्रिया, प्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक आप- कांग्रेस का चरित्र है जो दिखा रहे हैं आप, एक कांग्रेस का चेहरा है जो आप दिखा रहे हैं। आपको खुद इस पर सोच के बोलना चाहिए, खुद शिक्षक है आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा इस बात पर है कि योगी आदित्यनाथ को अधर्मी कह रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन इस पर सियासत तेज है। बीजेपी लगातार कह रही माफी मांगी वरना बड़ा आंदोलन होगा। क्या तस्वीर बदलेगी? क्या आंदोलन की तस्वीर एक बार फिर से खड़ी होगी? इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।